नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और कहीं ना कहीं व्यस्त होंगे। आज मेरे साथ मार्केटिंग फील्ड के बहुत बड़े एक एक्सपर्ट हैं, राजेश पाराशर जी। अगर आप एक कंपनी चलाते हैं, आपका कोई दोस्त या नोन कोई कंपनी चला रहा है और कंपनी चल नहीं पा रही, जी हाँ, बिजनेस में जो सबसे बड़ी जान होती है ना, बिजनेस की जो दम है, वो होती है सर मार्केटिंग। करेक्ट। और हमारे पाराशर जी मार्केटिंग के एक्सपर्ट हैं। किसी कंपनी का फनल बनाना हो, सीआरएम बनवाना हो, उनको एक्सपोर्ट के मास्टर हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट सही कहा मैंने? हाँ वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करवाना। तो हम बाकी सारी बातें जानेंगे राजेश पाराशर जी से। राजेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। सर बताइए, आप क्या करते हैं? गोपाल जी, आपका धन्यवाद और आपके दर्शकों का भी बहुत बहुत अभिनंदन है। थैंक यू। इस यूट्यूब चैनल को देखने के लिए मैं तो कहूँगा कि कंटिन्यू देखें। इन्होंने अतिशयोक्ति कर दी हमारे बारे में। देखिए, मार्केटिंग फील्ड ऐसी चीज़ है, एवरग्रीन लर्निंग फील्ड है। जी। और खासकर जब आप कोई भी उत्पाद अपना प्रोडक्ट बनाते हैं तो बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि आपके पास एक पहला कस्टमर होना ज़रूरी है। करेक्ट। अगर आपके पास कस्टमर है तो आप उसको प्रोडक्ट बेच के पैसे ला सकते हैं। ओके। ठीक है। जी। लेकिन डिजिटल वर्ल्ड में भी डिजिटल वर्ल्ड बहुत बड़ा है और उसके कई चैनल्स हैं। जी। आप जानते होंगे, जिसको लोग कहते हैं कि कैंपेन चलाना। जी। चाहे गूगल एड्स हो, चाहे मेटा एड्स हो, सर्च एड हो, डिस्प्ले एड हो, मीडिया बाइंग एड्स हो, बहुत सारे हैं कई टाइप के ई कॉमर्स एड्स हैं। जी। सॉरी, चाहे वो अमेजोन पे चलाना हो, चाहे जी। ईमेल मार्केटिंग हो। जी। तो अब सबसे बड़ी बात है कि एक बिजनेसमैन के लिए वो किस स्टेज पे है, जी। उसके लिए कौन सा ऐड बहुत महत्वपूर्ण है। जी। ओके। जी। तो सबसे पहले वो जानना बहुत ज़रूरी है कि आप किस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। ओके। आप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, हम्म। आप ट्रेडिंग कंपनी है, हम्म। आप स्टार्टअप हैं, कि आप सर्विस देने वाली कंपनी है। ओके। उसके हिसाब से आपको अपने चैनल चूज करने जी। पड़ेंगे जी। जी। और उसके हिसाब से आपको प्लान बनाना पड़ेगा। जी। और आजकल आपको पता होगा गोपाल जी, आजकल बहुत ज़्यादा एक पॉपुलर टर्म चल रहा है, जी। जीटीएम, गो टू मार्केट। जीटीएम, करेक्ट। हाँ, जी। या ग्रोथ, बहुत से लोग अपने आप को ग्रोथ मार्केटर बोलते हैं, या ग्रोथ स्ट्रैटेजी, जी। जी। या हाइपर स्ट्रैटेजी। जी। तो आखिर ग्रोथ स्ट्रैटेजी क्या है? लोग कहते हैं हम आपके बिजनेस में ग्रोथ ले आएंगे। जी। तो ग्रोथ कहाँ से लाएंगे, कैसे लाएंगे, क्या करेंगे ऐसे ग्रोथ में? जब द मोमेंट यू से ग्रोथ, ग्रोथ का सिर्फ मतलब ये नहीं होता मार्केटिंग ओनली। जी। ग्रोथ में भी पूरी कंपनी इन्वॉल्व हो जाती है, पूरा ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व हो जाता है, हर एक को कोऑपरेट करना पड़ता है। ग्रोथ का मुख्यतः तीन बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जब मार्केटिंग की बात करते हैं, ग्रोथ मार्केटिंग की, नॉट द मार्केटिंग, ग्रोथ मार्केटिंग बात करते हैं। जी। तो पहला बहुत जरूरी है आपकी मार्केटिंग, दूसरा है आपका सेल्स, तीसरा है कस्टमर सक्सेस। ओके, ये है, तभी आपकी ग्रोथ मार्केटिंग प्रॉपर है। जी। मार्केटिंग के लिए आपको बहुत जरूरी है कि मार्केटिंग भी कई कई टाइप की होती है पॉपुलर डिजिटल वर्ल्ड में। एक है आपका डिजिटल वर्ल्ड बात कर रहा हूँ मैं, इनबाउंड मार्केटिंग, एक आउटबाउंड मार्केटिंग। ठीक है। इनबाउंड का मार्केटिंग का मतलब क्या है? कस्टमर आपके पास ढूंढता हुआ आए। ओके। आउटबाउंड का मतलब है आप कस्टमर के पास जाएं, चाहे उसमें ऐड चला के, न्यूज़पेपर ऐड, हाँ, टीवी के ऐड, या आउटबाउंड हो हाँ, गया। तो यानी हाँ, इनबाउंड में क्या हुआ, जैसे इनबाउंड आपने वेबसाइट बनाई तो इनबाउंड मतलब आपको बंदा कहाँ पे ढूंढता थोड़ा है। सा अपार्ट फ्रॉम सब्जेक्ट, जैसे एक ठेका है, हाँ, सो वो इनबाउंड मार्केटिंग हो गई। ठेका, मतलब हाँ, ठेके ठेके पे ढूंढते हुए जा रहा है बंदा, वो जी। इनबाउंड हो गई। इनबाउंड हो गया, ठेका असर वाला, लगे ना? ठेका वाला कोई आदमी कोई एडवर्टाइज नहीं करता, ढूंढते हुए जा रहा लोग है। बोलते भाई कहाँ। हाँ, सो मैं वो सही समझा? हाँ, दर्शकों को थोड़ा सा हमें हाँ, सिंपल समझाना पड़ता है, सॉरी। हाँ, सो जैसे ठेका एक हो गया शराब का, तो लोग वो इनबाउंड मार्केटिंग हाँ, होगी। वो जैसे गोलगप्पे खाना है, ढूंढते पहुंच ढूंढते गए, पहुंचे। इनबाउंड हो गया। बाल कटाने वाला हो गया, इनबाउंड हो गया कि इनबाउंड आप हो गया। ढूंढते हुए जा रहे हो, कस्टमर ढूंढते हुए जा रहा है। और एक आउटबाउंड में हो गया, हाँ, हमें मेहनत करनी पड़ी हाँ। पहले। तो ये इनबाउंड बनता कैसे है जी। कि आपके पास कस्टमर कैसे पहुंचे? तो उसका तीन चैनल है, तीन मेथड है। ठीक है। आपकी विजिबिलिटी, वर्ड ऑफ माउथ और रेफरल। आपकी विजिबिलिटी कैसी होगी डिजिटल वर्ल्ड में? आपकी वेबसाइट हो, आपका एसईओ हो, एसईओ, ठीक है ना, आपका सर्च इंजन हाँ, ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन। मतलब आप जो गूगल और याहू, रेडिट और जो अदर टाइप के सर्च इंजन है, जी। आजकल जो चैट जीपीटी आ गया है, परप्लेक्सी आ गया है, लोग उसके जरिए भी सर्च करते हैं। करेक्ट। तो अब उसमें भी आपका नाम आना चाहिए। अब तक लोग परेशान थे कि भैया मेरी वेबसाइट का नाम गूगल में नहीं आता, मेरे बिजनेस का नाम गूगल में, लेकिन अब लोग चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर रहे हैं। उसमें अगर आपकी वेबसाइट का नाम नहीं आया तो धंधे में आप नहीं है। नहीं है। तो कहने का मतलब तो है, क्या चैट जीपीटी भी एसईओ पे बेस्ड है, या फिर वो अपने हिसाब से दे रहा है? ये आपने बहुत अच्छी बात बोली। हाँ, और मैं इससे वाकिफ नहीं था, हाँ, क्योंकि नॉर्मली मैं जीबीएम वगैरह बहुत चलाता हूँ, अपना गूगल हाँ, मैप में मेंटेन हाँ, रखता हूँ। चैट जीपीटी से अगर हम कोई पूछते हैं, मैं उससे बोलता हूँ डेटा रिकवरी के 10 दुकानों थे, मेरी दुकान वो देगा न देगा, उसका क्या पैरामीटर होगा? कुछ इस पे बात करें। देखिए, हाँ, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, और मुझे लगता है कि ये विश्व में ये पहला सवाल पूछा होगा
जो किसी मतलब यूट्यूबर या ट्रेडर ने पूछा हुआ है, बहुत यूनिक क्वेश्चंस है। जी। और इसका जवाब मैं देना, धन्यवाद आपको भी, आपने सवाल पूछा। जी देखिए, चैट जीपीटी या अदर जो एआई मॉडल्स हैं प्रॉम्प्ट्स के, वो कैसे काम करते हैं। आप ये समझो कि आपने पूछा, किसी ने जासूस छोड़ दिए। जी अब वो जासूस करेंगे क्या, वो ढूंढेंगे, सबके घर में झांकेंगे क्या चल रहा है और इंफॉर्मेशन लेके आएंगे। वो Correct. ताला तोड़ के भी ले आएंगे, सब ले आएंगे। Correct. तो चैटजीपीटी यही करता है, वो ढूंढ के ले आया। ओके आपने बोला ढूंढ के ले आया, आपके झांक के ले आया, सब जगह ले आया, तो लाके Google से, इन्फॉर्मेशन दे Wikipedia दिया, से, हर सब जगह जगह उठा ढूंढ के ले आया, वो हाँ। इन्फॉर्मेशन दे दिया। अब उसके पैरामीटर में क्या है कि आपने पूछा है, आपकी हाई इंटेंट है, तो आपका क्वेश्चंस क्या है उसके हिसाब से ढूंढ के, अगर आपके घर पे ताला लॉक है और आपने मना कर दिया है कि चैट जीपीटी वाला जासूस नहीं आएगा, तो एंट्री नहीं करेगी, वो घुसेगा नहीं, पहली बात। और चैट जीपीटी वाला जासूस घुस गया आपके वेबसाइट, आपके घर के अंदर, तो उसकी आप चैट जीपीटी आपको पता चलेगा आपके घर के अंदर में क्या है। तो प्रॉब्लम यहाँ दो प्रकार की आ रही है। पहली समस्या है कि हम उसको घुसने दें तो हमारा धंधे में नाम आए। अगर ज्यादा घुसने दे देते हैं तो हमारी वेबसाइट पर अटैक हो जाता है, वेबसाइट डाउन है, क्योंकि पूरे की पूरी चुरा के ले जाते हैं, पूरी की पूरी हार्वेस्टिंग कर ले जाते हैं। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इसी चक्कर में उसकी डेथ भी हुई थी अभी यूएस में, जो बच्चा अपना इंडियन मरा था। थोड़ा हम सब्जेक्ट से हट रहे हैं। सो चैट जीपीटी की बात को वापस पीछे ले जाते हैं। एसईओ की बात थी तो आपने चैट जीपीटी, तो मार्केटिंग, एक बिजनेसमैन जो इस वीडियो को देख रहा है उसका, मान लिया मैंने बोला कि एक बिजनेसमैन का वो एक फ्रूट है उसका, ठीक है, यूनिक फ्रूट है, कोई फ्लावर है, बात कर उत्तराखंड का कोई इस वीडियो को देख रहा है और बिजनेस को एक्सपोर्ट करता है फ्लावर, तो आप उसको हैंड होल्डिंग कैसे कर सकेंगे। मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं, गोपाल जी हमें ना, हमारे पास सामान ऐसा है कि एक्सपोर्ट करना है। जैसे अभी मूली होती है हमारे पहाड़ों में, आप यकीन मानोगे 2-2, 3-3 फीट लंबी मूली होती है ना। अब ऐसी चीज इंटरनेशनल लेवल पर बहुत अच्छे एक्सपोर्ट हो सकते हैं, या फिर और फ्रूट भी होते हैं। तो ऐसे लोगों को क्या आप सपोर्ट कर सकते हैं एक्सपोर्ट में। देखिए, सपोर्ट बिल्कुल कर सकते हैं, और बहुत से संस्थान भी है जो इसमें करते हैं जी। अब देखिए, इसमें कई स्टेप्स हैं। फूड प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ, अगर फूड आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, पहला बहुत ज़रूरी है, आपका फूड जो है वो आप किस कंट्री में एक्सपोर्ट करना है। देखिए, जो हर चीज़ का एक बाजार है जी, हर एक चीज का बाजार है, हर चीज का एक कस्टमर है। अगर आपको पता होना चाहिए कि आपका प्रोडक्ट किस बाजार में बिकेगा, अर्थात किस देश में जाएगा, वो आपको पता होना चाहिए। डिमांड कहाँ ज्यादा है हाँ, मेरे प्रोडक्ट की। हाँ, वो आपको पता हो। फिर आपको ये पता करना होगा कि इस प्रोडक्ट को भेजने के लिए क्या कंप्लायंसेस हैं। फूड को भेजने के लिए कंप्लायंसेस होते हैं। तो भारत सरकार की बहुत सी संस्थाएं हैं। एक तो एक्सपोर्ट प्रमोशंस काउंसिल्स हैं, फीओ है, फूड्स के लिए अपीडा ऑर्गेनाइजेशंस है, प्लस फूड इंस्पेक्शन एक्सपोर्ट क्वालिटी कंट्रोल भी है। तो अगर आप रजिस्टर्ड एक्सपोर्टर हैं, बनना चाहते हैं, तो आप आईसी कोड ले सकते हैं। आईसी कोड लेने के बाद इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, आईसी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड लेने के बाद अब फूड का एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो आपको अपीडा का मेंबर बनना पड़ेगा। अपीडा स्पेलिंग बताएंगे। अपीडा मतलब एक ऐसी बॉडी है, गवर्नमेंट की बॉडी है, आपको उसका मेंबर बनना पड़ेगा। मेंबर बनने के बाद फिर आपको जो फूड एक्सपोर्ट करना है उसका कंप्लायंसेस पूरे कराने पड़ेंगे। कंप्लायंसेस क्या है? पेस्टिसाइड कंप्लायंसेस, इंसेक्टिसाइड कंप्लायंसेस, फूड इंग्रेडिएंट कंप्लायंसेस, सारी टेस्टिंग अगर हो गई, ओके हो गया, अब इस सब ओके आप बोल सकते हमारा फूड इज रेडी फॉर फिट फॉर एक्सपोर्ट। इसमें गवर्नमेंट एजेंसी भी बहुत मदद करती हैं, ठीक है ना, आपको बता सकते हैं, चलाते हैं कई बार। मैं रॉ बोलूंगा, ये बात आपके बीच में छोड़ूंगा, क्योंकि यूजर मेरा जो है वो ये देख रहा है, उसे कुछ नहीं पता, उसको पता है उसका प्रोडक्ट है और उसको भी नहीं पता। मेरे जैसे बंदे ने बताया कि भाई यार तू तो बहुत सी चीज बना रहा है और ये यूनिक है, और उसको तब तो पता नहीं था, अभी वो मंडी में जाके बेच रहा था उसको। तो क्या ऐसे बंदों को आप जैसे लोग, क्योंकि मैंने आपका एक चीज देखा, मैं पिछले 20 सालों से आपको जानता हूँ और मैंने बहुत कंपनी को देखा है, वो आपके साथ रह के कहाँ से कहाँ पहुंच गई है, करेक्ट। सो क्या उस बंदे को, ये बंदा जो हमारा यूजर है और वो आपको अगर कॉल करे और उस पर क्या हम उसका कंप्लीट प्रोडक्ट को लाइसेंसिंग से लेके, रजिस्ट्रेशन से लेके, इसमें हम सपोर्ट करते हैं अगर आपको पूरा हैंड होल्डिंग करनी हो तो? देखिए, हम हैंड होल्डिंग करवाते हैं विद पेमेंट वो करेगा, जैसे मान लिया उससे बोला जी देखो सबसे पहले प्रोडक्ट बताओ, और वहां पे ईमानदारी से अगर प्रोडक्ट अच्छा है ना सर, वो बिकेगा। लेकिन उस बेचारे को नहीं पता। आपके उत्तराखंड से बहुत से प्रोडक्ट एक्सपोर्ट हो रहे हैं, चाहे वो हर्बल, मैं अभी मैं नाम नहीं लूंगा अपने मित्र का, वो ट्रेवल इंडस्ट्रीज में थे बिफोर लॉकडाउन,
और उन्होंने लॉकडाउन से पहले ही अपना बिजनेस ऑपरेशन स्टार्ट किया था जी जी हर्बल में। तो वो दारू हल्दी और सारी चीज़ों का वो मतलब कल्टीवेशन कराते थे तराई में। उन्होंने खेत लिए थे कॉन्ट्रैक्ट में उत्तराखंड में, और यूपी में भी लिया था उन्होंने। और उन्होंने खुद उसको प्रोडक्ट बनाया और खुद उन्होंने एक्सपोर्ट भी किया। और उन्होंने कई राष्ट्रीय स्तर के खेल को स्पॉन्सर्स भी किया। तो ऐसी बात नहीं है कि अपॉर्चुनिटी नहीं है। मैंने किसानों को, नौकरी पेशा लोगों को एक्सपोर्टर बनते देखा है आप जैसे लोगों की मदद से। हाँ। नहीं, मैं भी वही है, हमारे उत्तराखंड में क्या, मैं उत्तराखंड से हूँ, ठेठ पहाड़ी हूँ। हमारे उत्तराखंड में बहुत सारी चीजें ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक का मतलब एक ऐसी जमीन जहाँ पे पिछले 50 सालों से सिर्फ बारिश के पानी से सिंचाई होती है, मेरी नजर में। और गवर्नमेंट की नजर में भी ऑर्गेनिक उसको बोलते हैं। अगर यूएस में कोई प्रोडक्ट भेजते हैं तो टेस्टिंग करते हैं, सॉइल टेस्टिंग करते हैं, सब चीज करते हैं। तो मेरे पहाड़ों में सर ऐसी ऐसी जमीनें हैं पहाड़ों के ऊपर जहाँ नहर का आना पाना इम्पॉसिबल है। छोड़िए, अभी आपको बताता हूँ। अभी आपने नाम सुना होगा उसका, निखिल कामत का। निखिल कामत का, जीरोधा का फाउंडर। अभी चांदनी पूर्णिमा की रात के घी का स्टार्टअप लॉन्च हुआ है। आपको विश्वास नहीं होगा, पिछले 10 साल से मैं कितने घी वालों को जानता हूँ। मैं बोलता हूँ स्टार्टअप बन सकता है, हर एक विशेष मुहूर्त पे जो घी आप प्रोसेस करते हैं बन सकता है। लेकिन उनको बात समझ में नहीं है। वो अपने का आइडियल A2 मिल्क घी लेके चल रहे हैं, A2 प्रोटीन वाला घी लेके चल रहे हैं जी। पूर्णिमा तो मैं घी की बात कर रहा था, तो आप लोगों ने भी अखबारों में, न्यूज में सुना होगा। भाई साहब, उसने स्टार्टअप में इन्वेस्ट किया और उसका घी 200 ग्राम 250 ग्राम घी 3,000 रुपए के अप्रॉक्स, 2,500-3,000 रुपए अप्रॉक्स बिक रहा है। लिटरली 12,000 रुपए किलो। हाँ, देसी घी। और ये इसी दिल्ली जैसे मार्केट में मैं कई लोगों को जानता हूँ, A2 मिल्क 3,000 रुपए घी बिक रहा है। कहने का मतलब क्या है, आप सिर्फ एक्सपोर्ट की बात में सोचिए, एक्सपोर्ट कब करें, ये सवाल पूछिए। एक्सपोर्ट कब करना चाहिए, ये नहीं कि हम एक्सपोर्ट कर दें। क्या पता उसकी मार्केट इंडिया में ही हो और डिमांड मार्केट में। एक्सपोर्ट देखिए, किसी भी जो अंतर्राष्ट्रीय जो बेस्ट प्रैक्टिस है, आपको एक्सपोर्ट कब करना चाहिए आप ये समझो ना। एक्सपोर्ट, मान लीजिए आप सबसे अपने प्रोडक्ट को एक सर्टेन रेवेन्यू तक लेके जाइए, अपने कंट्री में एक मैच्योरिटी पे लेके जाइए कि भाई आप चलिए, आप आपका 100 करोड़ 200 करोड़ या 1 करोड़ 5 करोड़ के टर्नओवर पे लेके जाइए। जब आप उसको एक मैच्योरिटी पे लोगे, तब आप उसको इंटरनेशनल मार्केट में ले जा सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि आप, तो ये उन लोगों के लिए एक मैसेज है, जैसे मैं यहाँ पे गलत था। अगर आपके प्रोडक्ट में दम है तो उस दम को प्रूव करने का एक ही तरीका है, मार्केट। सीधे बाजार में उतरो और उस प्रोडक्ट को मार्केट करो। अगर जनता ने, मतलब हमारे भारत की जनता ने, या फिर लोकल मार्केट, कई बार हो सकता है कि लोकल मार्केट में भी आपको वो प्रोडक्ट की, मतलब आपके पास 100 किलो है लेकिन 200 किलो की डिमांड आ गई। नहीं बता रहा हूँ, मार्केट टेस्ट कैसे करे, सवाल पूछिए भाई। मार्केट तो चांदनी चौक भी, हरिद्वार भी है, कस्टमर नहीं मिल रहा है। मैं तो चौड़ी बाजार में जाके बेच लो, यार कस्टमर नहीं आए, लेकिन चौड़े लोग माल तो खरीद रहे हैं। वहाँ तो मेवा मंडी और पूरे एशिया की मंडी है, लेकिन आपसे कोई नहीं खरीद रहा है। तो अब आप जैसे लोगों से कौन खरीदे? तो भाई साहब देखिए, आपके पास 100 रुपए तो होंगे, कुछ नहीं करना है आपको। अगर आप कुछ भी बनाते हो, आप सिंपल सा, आप अपनी एक वेबसाइट बनाइए, अपने प्रोडक्ट डालिए, ठीक है ना, अपने को वेरीफाई कीजिए, सोल प्रोप्राइटरशिप बनाइए, पेन नंबर डालिए, GST नहीं तो कोई बात चलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अब इनिशियल डेज में करिए, मेटा पे जाइए, वेरीफाई कीजिए, गूगल में चलाइए, वेरीफाई। दोनों जगह आप इंटेंट बेस इन मार्केट, ध्यान सुनिए, इंटेंट और इन मार्केट बेस अपना कैंपेन चलाइए, डेली 100 रुपए खर्च करके। जैसे आप बता रहा हूँ, अगर आप अल्मोड़ा के हैं और आप चाहते हैं कि आपका सामान हरिद्वार में बिके, तो आप एक काम कीजिए, अपनी वेबसाइट बनाइए, फेसबुक पे पेज बनाइए, वेबसाइट बना के फेसबुक पे अपना ऐड, या इंस्टा पे ऐड, या आजकल इंस्टा बहुत पॉपुलर है, तो मेटा तो एक ही चीज हो गई, मेटा और गूगल पे हरिद्वार सेलेक्ट करके आप ऐड चला दीजिए 100 रुपए में, ठीक है ना। और उस पर्टिकुलर टाइम देख लीजिए किस टाइम पे सबसे ज्यादा आ रहा है, तो डेफिनेटली है आपको रिस्पांस मिलेगा। मार्केट टेस्ट करने का यही तरीका है। एक, अब जैसे हम लोग बैठे हैं यहाँ पे प्रीति विहार एरिया में, ठीक है ना, अब मुझे इस मार्केट में टेस्ट करना है कि मेरा सामान बिकेगा नहीं बिकेगा। तो सिंपल सी बात है, अगर मेरा शॉप, मेरा वेयर हाउस सहादरा में है या वेयर हाउस आनंद विहार में है, तो भाई मैं करकटुमा मार्क करता हूँ और मैं इंटेंट पे 100 रुपये रन करता हूँ डेली बेसिस, और मैं देखता हूँ कितनी परचेज हो रही, तो मुझे समझ आएगा अगर मेरी परचेज बढ़ रही है। अब ऐसे आप अपना फिर मार्केटिंग का बजट भी आते जाओ उसके हिसाब से, तो ये टेस्ट आइडियल है।
ठीक है, मतलब अगर टके में बात करें तो 1 रुपए में 25 पैसा आपको मार्केटिंग में खर्च करना समझ पड़ेगा। गया, समझ गया। सिंपल सी बात है, मार्केटिंग इज डिपेंड ऑन स्पेंड। तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से हटके हम पीछे वापस आते हैं कंटेंट पे, सॉरी, हम मुद्दे पे, टॉपिक पे रहते हैं। सो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की बात हो गई, वहां पे आपने बोला कि ये बहुत अच्छी बात लगी मुझे आपकी, कि जरूरी नहीं कि एक्सपोर्ट ही करा जाए, हमें पहले ये देखना पड़ेगा हमारा माल डिमांड और मार्केट में क्या एक अच्छी खासी वैल्यू बना के तब हम एक्सपोर्ट करें। ठीक है, अब एक बंदा, एक कंपनी है और वो ट्रेडिशनल तरीके से चल रही है, जैसे मेरे बहुत सारे ऐसे नॉन लोग हैं ट्रेडिशनल तरीके से चला रहे हैं, 20-25 लोगों का स्टाफ है, सैलरी 3-3 महीने रोक के रखते हैं और ट्रेडिशनल तरीके से काम कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं नो डाउट, पर लेकिन मैं जब देखता हूँ, मैं देखता हूँ 90% टेक्नोलॉजी दुनिया कहाँ से कहाँ पर, उसी के डोमेन वाला बंदा कुछ और कर रहा है, उसी की कमोडिटी वाला बिजनेस लेके कोई बैठा, वो अलग ही लेवल की गेम खेल रहा है ना, स्टार्टअप खोल रहा है। सो ऐसे लोगों को जो थोड़ा डरते हैं टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने से, इनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि मार्केटिंग आज के डेट में हर बंदा ना एकदम से कूदता नहीं है इसमें, वेबसाइट बनाना ये वो मेंटेन नहीं रहती। देखिए, अब जो ट्रेडिशनल बिजनेस है, मैं बताऊं जो जिस तरीके से कह रहे हैं जी, अब ये साइकोलॉजी का गेम है जी, ये आपको हर समाज में मिलेगा। अमेरिका में भी ऐसे लोग हैं, ऐसे किसान हैं जो अपने उत्पाद क्रिएट करते हैं और सड़क किनारे बेचते हैं। जी, ठीक है, यूरोप में भी है, सब जगह देशों में वो टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं करना चाहते हैं, उनके अपना कल्चर, अपना माइंडसेट है, उनके प्रोडक्ट में दम होता है। ठीक है, तो अब क्या है कि अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आपका इनकम, आपकी ग्रोथ बड़ी स्टैंजन रहेगी। तो मतलब जो एक मार्केट की जो ग्रोथ आपको मिल सकती है, हाइक मिल सकती है, वो आपको नहीं मिलेगी। और आपके साथ जो जुड़ा स्टाफ है और आप है, वो जो मार्केट से हैप्पीनेस आती है, वो हैप्पीनेस नहीं आ पाएगी। ओवरऑल जिसे कहते हैं ना कि भाई ग्रोथ ही इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हैप्पीनेस। तो ग्रोथ नहीं तो हैप्पीनेस नहीं है। अगर आप उस सफोकेशंस में ही हैं, तो जैसे मेढक का कुआं अगर मेढक में ही है तो डेफिनेटली ये तो आगे बाहर निकल के समझ नहीं पाएगा। समझ गया मैं। तो उन लोगों के लिए मैसेज है, जो भी दर्शक इसको देख रहे हैं और ट्रेडिशनल कोई भी काम करते हैं, मैं बहुत सारे लोगों को देखा हूँ ट्रेडिशनल बिजनेस करते हैं, नॉन ट्रेडिशनल भी करते हैं, वो रिस्क मतलब वो कंफर्ट जोन में इतने होते हैं कि मार्केटिंग कौन करे, वेबसाइट कौन बनाए, सीआरएम कौन ले, है ना, एपीआई कौन ले, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। उनको कई लोगों को तो वैसे पता ही नहीं है एपीएम सीआरएम वेबसाइट कुछ होता है ना। तो ऐसे लोगों को सर की बहुत अच्छी एक राय है कि कुएं के मेढक बन के मत रहो, क्योंकि उस मेढक को लगता था कि कुएं के ऊपर ही आकाश है, क्योंकि वो रोज उसी को देख रहा है, लेकिन गलती से एक बार जब बाहर निकला तो उसने बोला ओ माय गॉड, दुनिया तो बहुत बड़ी है, मैं तो साला कुएं में था। तो ऐसे कुएं के मेढकों को अगर आप भी उस मेढक की तरह हो तो प्लीज कुएं से बाहर निकलिए और सर जैसे लोगों को अप्रोच कीजिए जो कि आपकी कंपनी को मार्केटिंग में पूरी हैंड होल्डिंग करते हैं। जी, एड ऑन करना चाहेंगे कुछ? क्योंकि हर काम जीरो से शुरुआत होती है, कोई अचानक से कोई चीज बड़ी नहीं होती है। तो धीरे धीरे टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कीजिए। जैसे सबसे पहले आपका ट्रेडिशनल धंधा है तो आप क्या करते हो, आप ब्रोशर छपवाते हो और विजिटिंग कार्ड छपवाते हो। तो इस समस्या को सॉल्व करने के लिए इंडिया मार्ट आया, उसने डायरेक्टरी बना दी। अब इंडिया मार्ट भी बहुत मैच्योर हो गया, आपके पास भी बहुत ढेर सारी लीड आने लगी हैं। अब आपको भी अपना ब्रांड बनाना है तो आप अपनी वेबसाइट बनाओ, आप एक बजट एलोकेट करो अपना कि भाई मार्केटिंग में 1 का 4 खर्च करूंगा। आप देखो, एनालाइज करो ना कि आपके मार्केटिंग स्पेंड पे क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। आप अपने मतलब हिट एंड ट्रायल, आप अपने स्टाफ को ट्रेन करो। जरूरी नहीं है कि आप जिनको हायर कर रहे हो वो वेल ट्रेंड है, आप उनको ट्रेंड करो, ठीक है ना, आप उनको अपग्रेड करो, अपने आप को भी अपग्रेड करो समय के हिसाब से। तो डेफिनेटली है, हर कोई सीखता है और सीख के आगे बढ़ता है। और मार्केटिंग का मतलब ही होता है यू हैव टू ऑलवेज टेस्ट योर आइडिया। अगर आप आइडिया टेस्ट ही नहीं करोगे तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपकी इनकम और बिजनेस ग्रो करेगा। समझ गया मैं। कोई कनेक्ट होना चाहे अगर आपसे, जैसे कि अब आज हमारा नॉर्मली मेरा कोशिश रहती है 15 से 20 मिनट का वीडियो, ये हमारा पार्ट 1 है। हम आपके साथ नॉर्मली में सब गेस्ट को होता है कि 10 सीरीज बनाएंगे। आज पहला वीडियो है आपका। अगर हमारे व्यूवर्स आपके वीडियो पर कमेंट करते हैं, अपना प्यार देते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, और अगर इस वीडियो पे हमारे 10,000 व्यूज हो जाते हैं तो हम अगला पॉडकास्ट शूट करेंगे। तो इन आप सारे व्यूवर्स को मेरी रिक्वेस्ट है, जो भी वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि इस वीडियो ने आपकी 1% भी हेल्प करी है, जी हाँ 1% सिर्फ, आपकी 1% हेल्प हैंड होल्डिंग करी है, आपको सपोर्ट, थोड़ा सा मिथ क्लियर हुए हैं, थोड़ा सा आपको एक गूज़बम्प मिले हैं, थोड़ा सा आइडिया मिला है, तो एक तो मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर अपना नंबर बता दीजिए, ताकि क्या आप नंबर या मेल आईडी बता सकते हैं जिससे लोग आपको डायरेक्ट बिजनेस के लिए अप्रोच करें? हाँ, श्योर जी सर, प्लीज। आप हमारी वेबसाइट MilletAI.marketing पे विजिट कर सकते हैं। मिलेट एआई? हाँ, मिलेट AI, स्पेलिंग बता देंगे? MILLET मिलेट AI हो गया .marketing, MARKETING। ओके।
milletAI.marketing। हाँ। करेक्ट। वो आप मेंशन कर लीजिएगा नीचे मैं कमेंट डाल दूंगा। कमेंट सेक्शंस में जी। तो वहां से आप रीच आउट कर सकते हैं और मेरा कैलेंडली भी वहां पे अवेलेबल है जी। आप कॉल बुक कर सकते हैं उसके हिसाब से जी। कोई अच्छा, इशू नहीं। एक मुझे जाते जाते ये बातें पूछना चाहूंगा, कोई ऐसी टिप कि जैसे हमारा यूजर जो देख रहा है बिजनेस से रिलेटेड, कोई ऐसी टिप जो आप जो यूजर खुद कर पाए अभी इंस्टेंटली, इस वीडियो को उसको फायदा मिल जाए कि उसको अपने बिजनेस को कैसे प्रमोट करना चाहिए। तो जैसे मेरे को किसने बताया था, एक आप जैसे ज्ञानी ने, कि जीएमबी पे फोकस करो, और यकीन मानिए जब से मैंने गूगल माई बिजनेस पे फोकस करना शुरू किया ना, मेरा इंस्टाग्राम वहाँ पे 2-2 घंटे वेस्ट होते थे। वैसे गूगल माई बिजनेस को मेंटेन करने के बाद मेरे को दिन की 3 से 4 कॉलें हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। सो ऐसी कोई टिप्स देना चाहेंगे आप हमारे यूजर को जो उनको लगे कि हाँ ये पॉडकास्ट उनके लिए फायदेमंद रहा, मार्केटिंग से रिलेटेड? सिंपल सी बात है जी, जो कि आपकी पेड सर्विस होती है लेकिन आप फ्री में मेरे यूजर को दीजिए। सिंपल सी बात है कि आप अपने कस्टमर को आफ्टर सेल सपोर्ट जरूर दें। ओके। आप उसको ये बहुत जरूरी है आपके अपने बिजनेस सक्सेस बनाने के लिए। ओके, क्योंकि आपका बहुत बड़ी बात बोली, बायर ही आपका 10 बार और ले आएगा अगर आपने सर्विस सही सपोर्ट दे दिया तो। और सपोर्ट का अगर टाइमलाइन बना सकते हैं कि आप 6 महीने 2 महीने देंगे तो दैट्स वंडरफुल। गारंटेड सपोर्ट फॉलो पे ना उसे प्रॉपर पूरा। तो किसी भी बिजनेस की सफलता की गारंटी यही है, मतलब मार्केटिंग की सक्सेसफुल। अगर मार्केटिंग अल्टीमेटली है क्या, वैल्यू बेनिफिट मार्केटिंग में बंदा वैल्यू कैंपेन में वैल्यू बाय करता है जी। आपको जितना वैल्यू उसको देंगे उतना बेटर है। तो आप फोकस होइए आप कस्टमर को अपने वैल्यू बेनिफिट क्या दे सकते हैं। मेक सेंस। बाकी तो आपके सब बर्निंग है, कैश बर्निंग है। बिल्कुल सही बात है सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती टाइम निकाला। मैं आपको बहुत बहुत थैंक यू बोलूँगा कि आप अपने बहुत दूर से यहाँ पे आए, पॉडकास्ट आपने शूट किया। और मैं अपने दर्शकों को बोलना चाहूँगा कि इस वीडियो को बहुत सारा प्यार दीजिए ताकि मैं सर को दोबारा से ला पाऊँ। अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में आपकी बिजनेस में कुछ वैल्यू ऐड हुई है तो प्लीज़ कमेंट में आप अपना टॉपिक, आप अपने क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा सर डायरेक्ट उनके आंसर भी अगले पॉडकास्ट में हम उनको कवर करेंगे। सो आपके जो क्वेश्चन है आई से रिलेटेड हो, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड, मार्केटिंग से रिलेटेड, और जो भी आपके मार्केटिंग से रिलेटेड आपके माइंड में फनल, CRM और API है ना, सो आप अपने क्वेश्चन लिखिए कमेंट में और हम नेक्स्ट वीडियो में सारे कमेंट कवर करेंगे। और थैंक यू सो मच सर, आप मेरे इस शो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू सर।